यकीनन शेरों की तारीख बहुत दिलचस्प है, चाहे उनकी कुदरती तारीख हो या इंसानी सकाफत में उनकी अहमियत। लारिय शेरों की कुदरती तारीख ऊन, अर्तिका और तकसीम। शेर पांथेरा लेओ का इर्तिका तकरीबन 102 मिलियन साल पहले हुआ। ये पांथेरा नस्ल का हिस्सा हैं जिसमें चीते, तेंदुए और जीगवार भी शामिल हैं। शेरों ने इब्तदाई तौर पर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और शमाली अमेरिका के कुछ हिस्सों में बसीरा किया। 2. प्लेस्टोसीन अहदाह। प्लेस्टोसीन अहद 2.6 मिलियन से 11,700 साल पहले में शेरों का वसीया फैलाव था। यूरोपी गार शेर पांथेरा लियोस्पेलाया और अमरीकी शेर पांथेरा लियो अट्रॉक्स नमाया ज़ीली नस्लें थीं जो अब नापीद हो चुकी हैं। 3. मौजूदा हुदूद। आज शेर बुनियादी तौर पर सहराए सहारा के नीचे के अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशियाई शेरों की एक छोटी सी आबादी भारत के गिर जंगल में मौजूद है। सकाफती अहमियत 1. कदीम तहजीबें। शेर कदीम तहजीबों जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, यूनान और रोम में फ़नून और दीवमालाई कहानियों में दिखाए जाते थे। कदीम मिस्र में शेर जंग के देवताओं से वाबस्ता थे और स्पंकस, जिसका शेर का जिस्म और इंसान का सिर है, इससे मुंसलक था। 2. इलामती हैसियत। शेर अक्सर ताकत, जरात और शाही की अलामत समझे जाते हैं। बहुत सी सकाफतों ने अपने निशानात, झंडों और अलामतों में शेरों को इस्तेमाल किया है। 3. जदीद दौर। शेर आज भी जदीद सकाफत में अहमियत रखते हैं, अदब, फिल्मों और बतूर मास्कोट के तौर पर दिखाई देते हैं। शेरों की आबादी को बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी हैं, जो मुस्कन के नुकसान, इंसान जंगली हयात के तसादुम और शिकार की वजह से कम हो रही हैं। डंडारा तहफ़्फ़ुज़ की हालत। बीन-उल-अक़वामी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ फ़ितरत IUCN के मुताबिक शेर को नुकसान पहुंचने वाला के तौर पर जानवरों में से एक है, जो अपनी ताकत, शिकार करने की सलाहियत और शानदार वजूद के लिए जाना जाता है। इसकी तारीख बहुत तवील और दिलचस्प है, जो सदियों पर मुहीत है। कदीम दौर शेर कदीम ज़माने से इंसानी तारीख का हिस्सा रहा है। कदीम मिस्री तहजीब में शेर ताकत, शाही अज़मत और देवी देवताओं की अलामत के तौर पर देखा जाता था। मिस्र के फ़िरौन अक्सर अपने आप को शेर से तशबिया देते थे। कदीम मेसोपोटामिया और बाबिल में भी शेर को ताकत और शाही अज़मत की अलामत समझा जाता था। हिंदू मज़हब में शेर को मुक़द्दस जानवर समझा जाता है। हिंदू देवी दरगाह की सवारी शेर है, जिसे वो अपनी जंगी ताकत और जुर्अत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। हिंदू दास्तानों में शेर की मुताद्दिद कहानियाँ और रवायात मौजूद हैं, जो उसकी अहमियत को बयान करती हैं। कदीम यूनानी और रोमी दौर। कदीम यूनानी और रोमी तहजीब में भी शेर को एक ख़ास मकाम हासिल था। यूनानी अफसानों में शेर हरकुलिस की 12 कामों में से एक में शामिल था, जहां उसे नेमियन शेर को मारना पड़ा। रोमी जंगी मैदानों में भी शेर को जंगी कैदियों और दीगर जानवरों के खिलाफ लड़ाया जाता था। इस्लामी तारीख में शेर को बहादुरी, जरात और ताकत की अलामत के तौर पर देखा जाता है। शेर को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अलामत के तौर पर भी देखा जाता है, जिन्हें असद अल्लाह का शेर का लक़ब दिया गया था। इस्लामी शायरी और अदब में भी शेर का जिक्र मिलता है। जदीद दौर। आज के दौर में शेर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है, जिनमें अफ्रीका के सब सहारा इलाके और भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। अगरचा शेर की आबादी को शिकार, जंगल की कटाई और इंसानी तजावुज़ात की वजह से खतरात का सामना है, फिर भी कई तंजीमें और हुकूमतें उसकी हिफाजत के लिए इक़दामात कर रही हैं। शेर की अहमियत। शेर की कुदरती खूबसूरती, ताकत और जरात ने उसे दुनिया भर में पसंदीदा जानवर बना दिया है। कई ममालिक ने शेर को अपने कौमी निशान के तौर पर भी अपनाया है, जो उसकी अहमियत और मकबूलियत का सबूत है। शेर की बका के लिए ज़रूरी है कि हम उसके कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करें, शिकार पर पाबंदी आयद करें और लोगों में उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर बीदार करें। इसके बग़ैर हम उस शानदार जानवर को हमेशा के लिए खो सकते हैं। इस तरह शेर की तारीख़ एक दिलचस्प सफ़र है, जो हमें इस अजीम जानवर की कदीम अज़मत, मजहबी और सकाफती अहमियत और उसके मौजूदा हालात के बारे में बताती है। भागें नहीं। भागने से शेर का शिकार करने का गरीज़ा जाग सकता है। अपनी जगह पर खड़े रहें।
अगर शेर हमला नहीं कर रहा तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटें। अबला सा ठो खुद को बड़ा और ज्यादा खौफनाक जाहिर करें। आपने बाजू उठाएं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने बाजू उठाएं या अपनी जैकेट खोलें। आवाज बुलंद करें, ऊंची और जोर से चीखें ताकि शेर को डराएं। अड्डाहरा सो 3 अपनी पीठ न दिखाएं, दानशीर का सामना करें, हमेशा शेर का सामना करें और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटें। पीठ दिखाने से हमला हो सकता है। अड्डारस 4 खुद को महफूज रखें। अगर कोई हथियार दस्तयाब हो तो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई लकड़ी, पत्थर या कोई और चीज हो तो उसका इस्तेमाल करें। अगर हमला हो तो मुकाबला करें। अगर शेर हमला करता है तो आंखों और चेहरे पर निशाना लगाएं। जो भी आपके पास हो उसे इस्तेमाल करें। फाइस वाक़ये की रिपोर्ट करें। हकाम को मतला करें। शेर के नजर आने की इतला मकामी वाइल्ड लाइफ हुकाम को दें ताकि वो इलाके की निगरानी कर सकें और मुस्तकबल के वाक़यात को रोक सकें। एहतियाती तदाबीर ग्रुप में सफ़र करें। शेर के हमले के अमकानात ग्रुप पर कम होते हैं। सुबह और शाम से बचें। शेर इन औकात में ज़्यादा सरगर्म होते हैं, इसलिए शेर के इलाकों में इस वक्त सीर या कैंपिंग से परहेज करें। चौकस रहें, अपने आसपास का ख्याल रखें और शेर के निशानात जैसे पगडंडियां या फजला देखें। अड्डारा टा एन शेर के रवैये को समझना। इलाकाई जानवर शेर इलाकाई होते हैं और अपने इलाके की हिफाजत के लिए हमला कर सकते हैं। शिकारी गरीजे अचानक हरकत या भागना शेर के शिकार करने के गरीजे को बढ़ा सकते हैं। अरहस आब्तदाई तबी अमदाद हासिल करें। अगर काटने या नोचने की सूरत में फौरन तबी अमदाद हासिल करें, क्योंकि शेर के काटने से संगीन इन्फेक्शन हो सकते हैं। अरारा बच्चों के साथ शीरनी के मामले में अनाजाफी एहतियात करें। बच्चों के साथ शीरनी खास तौर पर खतरनाक होती है। बच्चों से मिलने पर मुकम्मल एहतियात करें और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटें। शेर के रवैये को समझकर और मुनासिब रद्दामल देकर आप शेर के मुकाबले में जिंदा रहने के अमकानात को बढ़ा सकते हैं।